देखो अब है ना फुल एचडी में मोलालिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोलालिटी। तो आज हम लोग फुल एचडी में मोलालिटी पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमको मोलालिटी का सिंबल बताइए। कैपिटल एम या कैपिटल एम। तो मोलालिटी का सिंबल हो गया स्मॉल एम। क्या हो गया? स्मॉल एम। अब बताइए कैपिटल एम को मोलर पढ़ते थे कि मोलर? मोलर। मोलर। और स्मॉल एम को क्या पढ़ेंगे? मोलल। क्या पढ़ेंगे? मोलल। ये हो गया मोलर। मोलल। अब हम लोग यूनिट आ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए वैल्यू। ईटी का मतलब यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक। एक। सबसे पहले एक तो छुछे बर्तन ले लिए। और छुछे बर्तन में अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन लेते थे, आप पूछते थे सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो क्या बोलते थे? मोलरिटी। और अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेते थे, आप पूछते थे सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो क्या बोलते थे? मास परसेंट। और 100 ml हम सॉल्यूशन लेते थे दोस्त, आप पूछते थे उसमें कितना सॉल्यूट परसेंट है, तो क्या बोलते थे? वॉल्यूम परसेंट। तो आज 1 लीटर का सॉल्यूशन नहीं लीजिएगा, 1 केजी का सॉल्वेंट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 1 केजी का सॉल्वेंट। सॉल्यूशन। मतलब जो यहाँ पर सॉल्वेंट आप ले लेना वो ग्राम में होना चाहिए, समझे? केजी में? ग्राम या केजी में होना चाहिए, समझे? ग्राम में दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको केजी में डालना पड़ेगा। समझ जाने क्या? 1 केजी सॉल्वेंट लेना, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मोलर। तो मोलर का मतलब होता है मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। यहाँ पर केजी का मतलब 1 केजी सॉल्वेंट ले लिए, ऊपर में मोल मिला, मतलब मोल हमारा सॉल्यूट के रूप में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एनबी लिखे। सही लिखे गलत? सही लिखे। समझा? गलत बोलेगा तो उनको करेंगे। यहाँ पर देखो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलिएगा? मोलालिटी। क्या बोलिएगा? मोलालिटी। तो बोलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 kg of the solvent 1 kg of the solvent known known as as molality। मोलालिटी। अब हमारे फॉर्मूला पे हमारे दोस्त मोलालिटी बराबर जो क्या मोलालिटी बराबर, तो मोलालिटी बराबर क्या पढ़ाए थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसको तोड़ते फोड़ते थे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए मोलालिटी में हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये दिए ना, इसका मतलब कि इज प्रेजेंट इन, डिवाइड का मतलब इज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ के मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किसमें दोस्त? केजी में लेना है। अगर न्यूमेरिकल में ग्राम में देगा ना, तो ग्राम को केजी में बदल दिएगा, समझे? तभी सही होगा, ना गड़बड़ा जाएगा फिर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना आपको? केजी में। केजी ले लिए। और अभी भी पढ़ाए थे नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास बटा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो ऊपर में हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल हो गया मास ऑफ मास, मास बटा मोलर मास। तो मास बटा मोलर लिख रहे किसका? सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट बाय बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए दोस्त, मोलर मास एक मॉलिक्यूल का मास की 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, एक मोल मास, ठीक है? और 1 मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखिएगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा दोस्त? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और एक एटम के मास को एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को जब ग्राम लिखिएगा तो ग्राम एटॉमिक मास। क्या? ग्राम एटॉमिक मास। तो फिलहाल तो मोलर मास है, तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। फिर गुणा का साइन दे दिए। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, यहाँ 1 लिखे और यहाँ पर नीचे लिख रहे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर लिखिए दोस्त मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए मामला, अब हम लोग डिपेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं। क्या मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करो है कि ना करें? देखिए अब देखिए यहाँ पर बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी है, अगर वॉल्यूम रहता तो टेम्परेचर, जैसे सब वॉल्यूम वैसे वैसा टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर हमको टेम्परेचर नहीं दिया गया, क्या दे दिया? केजी।
और केजी तो बहुत सिंपल प्रोसेस मोलालिटी का है, समझ रहे। तो यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं कि मोलालिटी कभी भी, हाँ मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोलिए मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन does not depends on the temperature। हाँ बोलिए मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन does not change with change in temperature। दोनों चीज सेम बोले हैं, समझे। लैंग्वेज अलग है, लाइटिंग का परचम को भी टॉप हो सकता है आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछे एग्जाम में, which of the following depends on the temperature। ऑप्शन नंबर ए मोलालिटी, ऑप्शन नंबर बी मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बोले, ऑप्शन नंबर बी मोलालिटी, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मोलालिटी क्या मारिएगा, मोलालिटी। कंफ्यूजन हो रहा है क्या रे? कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हो गया कंफ्यूजन बोलो ना मार मोलालिटी और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो गया, मास बटा मोलर मास। किसका मास, सॉल्यूट का मास। किसका मोलर मास, सॉल्यूट का। और बटा में क्या है, मास बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। किसका फार्मूला, मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, और मोलालिटी का सिंबल छोटा m। स्मॉल m को क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। ठीक है दोस्त, मोलल। हाँ मोलर। ठीक है दोस्त, अगर एग्जाम में रहता 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन मींस, अगर इस तरह लिखा रहता तो देखिए कैसे समझते इसको। 10 है ना तो 10 लिख दिए, ओके 10 है तो मैंने 10 डाल दिया। अब देखिए मामला स्मॉल एम दिखा तो स्मॉल एम हम समझे मोलर। क्या समझे, मोलर। अब मोलर का यूनिट हो गया मोल पर केजी। क्या हो गया, मोल पर केजी। मोल पर केजी लिख दिए। फिर तनी सुन आगे बढ़े तो यूरिया मिला, यूरिया लिख दिए। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना आपको, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मत दिया, क्या लेना, सॉल्वेंट। यहाँ पर ले लिया हम तो सॉल्वेंट। अब देखिए मामला कुछ नहीं मिला तो छुछे वाल लिख दिए। अब देखिए मीनिंग निकल गया, जब 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन लिखा रहेगा ना तो उसका मतलब हो गया कि 10 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन में 10 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 20 मोलर ग्लूकोज लिखा रहता तो 20 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और अगर 40 मोलर सुक्रोज लिखा रहता तो 40 मोलर सॉल्वेंट। अगर दोस्त अगर वहां पे 20 मोलर इथेनॉल सॉल्यूशन लिखा रहता तो मुंह लटका के आ जाते क्या, ना भैया। तो 20 के लिए अब बताइए मोलर का यूनिट मोल पर लीटर। यहाँ पर लिखिए मोल और ये मेरा पर लीटर। यहाँ पर देखिए आगे बढ़े इथेनॉल मिला, यहाँ पर लिखिए इथेनॉल। अब देखिए दोस्त ये मोल ये पर लीटर मतलब ये लीटर ले जा रहे हैं। हाँ यहाँ 1 और सॉल्यूशन था तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए, समझे। तो 20 मोल इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 मोलर इथेनॉल। अगर 40 मोलर एसीटोन रहता, 40 मोलर बोले मोलर 40 मोलर एसीटोन का सॉल्यूशन होता तो क्या बोलते, 40 मोल एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 30 मोलर हमारा बेंजीन का सॉल्यूशन होता तो 30 मोल बेंजीन सॉल्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्त 3 नंबर में, आज 3 नंबर में है यहाँ क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो छोड़ दोगे क्या, ना भैया नहीं छोड़ना, समझा। 3 नंबर में यहाँ सबसे अभी तक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सबसे हॉट क्वेश्चन मोलारिटी और मोलालिटी है, समझे। सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन एग्जाम का 10 में सबसे ज्यादा बार आने वाला रिकॉर्ड गजब का है। तो भूल के नहीं जाना, पक्का इसको पढ़े के जाना। 3 नंबर पे हो गया, देखिए 3 नंबर बन गया। एक हाथ में मोलारिटी है, 3 पॉइंट भी लेकिन काफी है ना। अरे 3 को पहले अपना पॉइंट लिखा रहे तो 4 को लिख देना यार। 3 नंबर करता है, डेफिनेशन एक फार्मूला है कि यूनिट हाँ, से हम तो यहाँ पे
एक हाथ में मोलारिटी है, भैया। एक हाथ में मोलारिटी है, एक हाथ में हेड है, एक हाथ में टेल है, एक हाथ में मुर्गा, एक हाथ में छगरी है। एक हाथ में मोलारिटी, एक हाथ में मोलारिटी है। भैया कल मुर्गी का आवाज आ रहा था कल या हाँ। परसों। हाँ, वीडियो यहाँ पे में- देखिए, ये मोलारिटी है, ये मोलारिटी है, तो हम बोल रहे हैं कि मोलारिटी का सिंबल होता है, अरे ने मुन्ना, मोलारिटी का सिंबल होता है, हाँ क्या होता है बताओ? बड़ा है। कैपिटल है, और मोलारिटी का सिंबल स्मॉल है। है। मोलारिटी को क्या बोलते हैं? मोलर। और मोलारिटी को क्या बोलते हैं? मोलर। और मोलारिटी का यूनिट मोलारिटी। और मोलारिटी का यूनिट मोलारिटी। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट की डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी के बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसी को खोल के लिखते थे, मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का फार्मूला है, ठीक है। हम मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको तोड़ रहे ना, मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम यहाँ दिए हैं 10 मोलर दारू का सॉल्यूशन, 10 मोलर इथेनॉल सॉल्यूशन, तो क्या बोलिएगा? 10 मोल इथेनॉल in सॉल्यूशन। हम इस हाथ में दिए हैं 20 मोलर यूरिया सॉल्यूशन मिक्स, तो यहाँ क्या बोलिएगा? 20 मोल यूरिया in presence of 1 kg of solvent। ये हाथ में हम दिए दोस्त, हाँ 5 मोलर एसीटोन सॉल्यूशन मिक्स, क्या बोलिएगा? 5 मोल एसीटोन in presence of 1 liter in solution। ये हाथ में दोस्त हम दिए आपको, हाँ कि 40 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन मिक्स, 40 मोल in presence of 1 kg of solvent। तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली Inversely proportional। अब ये हमारा मोलारिटी है, ठीक है। तो मोलारिटी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मास और सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। अब मोलारिटी और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलारिटी का यूनिट क्या बोले थे? मोल पर लीटर, और मोलारिटी का मोल पर पर केजी। केजी। तो मोलारिटी का डेफिनेशन बोल रहे हैं, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नोन एज मोलारिटी। अब मोलारिटी में आ रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg of the solvent is known as मोलारिटी। और हाँ, तो ये तो डिफरेंस खत्म हो गया दोस्त, ठीक है। अब हमारे मोलारिटी में डाइल्यूशन फार्मूला, तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या था? F1 बराबर M2 V2। कितना बर्तन लिए थे? 2 बर्तन। पहला बर्तन में मोलारिटी को क्या बोलते थे? M1। वॉल्यूम को V1। दूसरा बर्तन पे M2। वॉल्यूम को V2। डाइल्यूशन फार्मूला M1 M2 M2 तो M1 V1 बिफोर डाइल्यूशन की आफ्टर डाइल्यूशन? Before dilution। M2 V2 After dilution। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में मोलारिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक और टाइप बचा है जिसको मोल फ्रैक्शन है, तो कर पड़ेगी। तीसरा आपका दोस्त फुल एचडी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और मोलारिटी क्या होगी आज की क्लास खत्म।